श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन आने वाला है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि सभी माताओं बहनों को शरद पूर्णिमा का व्रत कब करना है, इसी के साथ स्नान दान की पूर्णिमा कब है, इस दिन आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही इस दिन कौन से कार्य करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर आज हम इस महत्वपूर्ण चर्चा में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो महाराज सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस बार साल 2025 में शरद पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान कब करना है। देखिए महाराज, आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने में पूर्णिमा की तिथि आती हैं। साल में कुल 12 पूर्णिमा की तिथियां आती हैं और प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन इन्हीं पूर्णिमाओं में से भी कुछ पूर्णिमा जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, जो कि है शरद पूर्णिमा। और महाराज इस पूर्णिमा का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा की रात जो है अमृत की वर्षा होती है और चंद्रदेव जो है, चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में या प्रकाश में अगर हम खीर रखते हैं तो उस खीर के अंदर भी अमृत की बूंदें झलकने लगती है। तो महाराज इसीलिए शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ और विशेष पूर्णिमा की तिथि मानी गई है। इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि कोजागरी का मतलब हुआ है कि कौन जाग रहा है, यानी कि माता लक्ष्मी जो है वह रात में भ्रमण करती हैं और जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि में जगे हुए रहते हैं उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं। तो महाराज इस पूर्णिमा पर कई लोग आधी रात में भी पूजा करते हैं। व्यापारी या मुनिम लोगों के लिए कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत अधिक विशेष पूर्णिमा मानी गई है। तो महाराज इसीलिए इस दिन बहुत विधि विधान से हमें माता लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। साथ में इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शरद पूर्णिमा का व्रत आखिर हमें रखना कब है। तो महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि इस बार लोगों के मन में बहुत ही अधिक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि शरद पूर्णिमा का व्रत हमें 6 अक्टूबर को रखना है या 7 अक्टूबर को। तो महाराज अश्विन माह की जो पूर्णिमा की तिथि है यह 6 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर सुबह 9:17 पर होगा। ऐसे में इन दोनों ही दिनों में पूर्णिमा की तिथि विद्यमान रहेगी। लेकिन जो भी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उन्हें 6 अक्टूबर सोमवार को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है और स्नान दान का कार्य सभी को 7 अक्टूबर को करना है। अब महाराज यदि हम चंद्रोदय की बात करें तो 6 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय शाम को 5:27 पर रहेगा। तो आपको बता दें कि पूर्णिमा का व्रत आप सभी को 6 अक्टूबर को रखना है क्योंकि पूर्णिमा व्रत में यही नियम है कि जब हमें चंद्रदेव की पूजा करना हो उस समय पूर्णिमा होनी चाहिए, पूर्णिमा तिथि विद्यमान होनी चाहिए कि चंद्रदेव की पूजा करनी होती है और इसमें खीर भी रखी जाती है। तो महाराज 6 अक्टूबर सोमवार को ही पूर्णिमा की तिथि मान्य रहेंगी और इसी दिन आप सभी माताओं बहनों को खीर बनाकर भगवान को भोग लगाना है। और ध्यान रखें, इस खीर को आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में नहीं खाना है। केवल आपको 6 अक्टूबर को जब चंद्रदेव के दर्शन हो गए तो आपको ये खीर अपने घर की छत पर या ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ से इस खीर पर चंद्रदेव की रोशनी पड़ना चाहिए और इसे छलनी से ढककर रखें ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना पड़े। ढककर छत पर अपने बालकनी में रख दीजिए। अब महाराज ऐसा नहीं करना है कि कोई जानवर आके जूठा कर दे और वह खीर खाकर पूरे परिवार को उससे कुछ ना कुछ नुकसान और हानि हो जाए। तो बहुत अच्छे से ढके, केवल ऊपर से थोड़ा सा खुले जैसी कोई चीज रखिएगा जिससे उस खीर में चंद्रदेव की रोशनी पड़ सके, क्योंकि महाराज इस दिन अमृत की वर्षा होती है तो इसका कुछ अंश आपकी खीर में आना चाहिए। इसलिए आपको ये खीर 6 अक्टूबर को रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में ढक करके रखनी है। अब महाराज अगले दिन 7 अक्टूबर की सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको ये खीर अपनी छत से उठा लेना है और फिर आपको इस खीर को प्रसाद स्वरूप
घर के सभी सदस्यों को बांट देना है। महाराज, जो भी व्यक्ति इस खीर को ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी रोगों से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। घर में हमेशा सुख तक पर शांति समृद्धि बनी रहती है। जीवन में कभी भी धन को लेकर के कभी भी परेशानियां उत्पन्न नहीं होती है और आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस खीर का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। तो महाराज 6 तारीख को खीर वाला कार्य भी आपको करना है और 6 अक्टूबर को ही सभी माताओं बहनों को पूर्णिमा का व्रत भी रखना है। साथ ही भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की हमें पूजा पाठ करना है। रात को आप लोग चाहे तो एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस रात माता लक्ष्मी जी भ्रमण करती और धरती के बहुत ही नज़दीक रहती हैं। तो महाराज, जिनके घर में इस दिन दीपक जलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। अब महाराज बात आती है कि स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेंगी। तो देखिए, स्नान दान की पूर्णिमा हमें 7 तारीख दिन मंगलवार को स्नान दान करना है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, दान उपदान करना है और भी जो कार्य आपको पूर्णिमा वाले करने हैं महाराज। इसी दिन के बाद कार्तिक के पवित्र महीने की शुरुआत भी हो जाती है। तो इस दिन भी आप लोग स्नान करके और अगले दिन से कार्तिक स्नान भी आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन महाराज, पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान हमारा शुरू हो जाता है। तो ये सभी कार्य हमें करने हैं। 7 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है और आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा खुद से पढ़ भी सकते हैं। बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है। या सुन सकते हैं मोबाइल से या ब्राह्मण देवता को बुलाकर। अपने घर में जो भी लोग पूरे साल मतलब अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की अगर कथा नहीं करते हैं तो सभी लोगों को पूर्णिमा के दिन कथा जरूर सुनना या करवानी चाहिए। तो ये सभी कार्य आप लोग 7 अक्टूबर को कीजिएगा। 6 तारीख को केवल आपको व्रत रखना है और खीर वाला कार्य करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह में ही समाप्त हो जा रही है। तो फिर हम खीर कैसे रखेंगे, चंद्रदेव को अर्घ कैसे देंगे। और आप लोग चाहे तो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर खीर पूरी उस दिन 7 तारीख को भी आप लोग बना सकते हैं। खीर पूरी बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिए, क्योंकि पूर्णिमा में खीर का बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन खीर हर घर में बनती है। आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन खीर पूरी बनाकर आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर अपने घर में खिला सकते हैं या कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु को खीर पूरी का भोग लगाते हैं और खीर में तुलसी दल जरूर से डाल दीजिएगा। और तुलसी दल कभी भी पूर्णिमा के दिन ना तोड़े, एक दिन पहले ही तोड़ लें। पूर्णिमा के दिन आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं और इस दिन आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। आप केले के वृक्ष की भी पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और साथ ही आप जरूरतमंद लोगों को आप लोग कुछ भी दान कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, बांट सकते हैं। आपका सामर्थ्य जितना है उतना आप दान कर सकते हो। जबरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी है। जितना दान हो सके उतना ही दान करें। और आप सभी भगवान की जिस विधि विधान से आप लोग पूजा पाठ करती हैं कर लीजिएगा। और जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, तो आप पूर्णिमा की रात्रि में फल से भी अपना व्रत खोल सकते हैं, या आप चाहें तो साबूदाना वगैरह खाकर भी आप व्रत खोल सकते हैं। अब महाराज, जिन भी लोगों को अगर पूर्णिमा का व्रत शुरू करना है तो वह शरद पूर्णिमा से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है, जो कि इस बार 8 अक्टूबर दिन बुधवार से शुरू हो रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और 8 अक्टूबर से ही हम